दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज हम सभी आप सभी को नाग देवता की कुछ अनोखी बातें बताने वाले हैं जो हमारे सनातन धर्म से सीधा जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही हमारा सत्य है। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप सभी को नाग देवता का कुछ अनसुनी रहस्य आप सभी को बता सके और आप सभी समझ सके। दोस्तों नाग पंचमी के दिन ही आखिर क्यों पूजा होता है नाग देवता का और इससे हमारा सनातन धर्म का क्या नाता है और हमारे धर्म से क्यों पूजनीय नाग देवता को माना जाता है। दोस्तों यही सब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और दोस्तों नाग पंचमी जो है हमारे हिंदू सनातनी त्योहारों में से एक मुख्य माना जाता है। और दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नाग देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने वाला एक रहस्य माना जाता है। और दोस्तों परिवार की कुछ सुरक्षा और हमारे प्राकृतिक के संतुलन के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन सांप की हमारे धर्म में पूजा करने से सर्प दोष दूर हो जाता है। और दोस्तों साथ में ही भगवान शिव का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों नाग देवता को भगवान शिव का आभूषण के रूप में माना जाता है। और दोस्तों इसीलिए सावन के ही महीने में नाग देवता का पूजा का महत्व दिया गया है। और दोस्तों माना यह भी जाता है कि किसी दिन नाग देवता की पूजा करने से हमारी कुंडली के काल सर्प दोष और राहु केतु के बुरे प्रभाव को कम हो जाते हैं। दोस्तों और अगर पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय जी के सर्प यज्ञ को रोकने के लिए नाग वंश की रक्षा की थी। और दोस्तों जिस दिन यह रक्षा हुई थी उसी दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। और दोस्तों तभी से हमारे धर्म में नागों की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। और दोस्तों वैज्ञानिक वर्षा ऋतु के हिसाब से अगर देखा जाए तो सावन के दिनों में अक्सर बारिश के कारण सांप अपने बिल से बाहर आ जाते हैं और ऐसे में इंसानों से उनका आमना सामना होना हमेशा खतरा बना रहता है। दोस्तों इसीलिए प्राचीन समय से ही लोग प्राकृतिक और जीवों के प्रति अपना एक आभार व्यक्त करते थे दोस्तों ताकि सांप इंसानों को भी नुकसान न पहुंचा सके और इंसान भी सांपों को नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश के रूप में माना जाता है। और दोस्तों सांप हमारे किसानों के खेतों की रक्षा भी करता है। दोस्तों इसीलिए किसान का मित्र बताया जाता है सांप को, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रपाल जी कहते हैं दोस्तों कि जीव जंतु चूहे आदि जो भी फसल को नुकसान करने वाले जीव होते हैं उनका नाश करके ही सांप हमारे किसान भाइयों के खेतों को हमेशा से हरा भरा रखने वाला बना देते हैं। इसीलिए किसान का दोस्त कहा जाता है। दोस्तों सांप हमें कई मुख्य संदेश भी देता है। दोस्तों कोई भी सांप हो यह मान्यता है कि किसी को भी बिना मतलब का नहीं मारना चाहिए। यह सांप को भी बिना ज़रूरत का किसी को नहीं काटना चाहिए। जो उसे हमेशा परेशान करता है या उसे छेड़ता रहता है सिर्फ उसी को सांप डंक मारता है। दोस्तों सांप भी प्रभु का बनाया हुआ एक जीव है और वह कभी भी किसी का नुकसान किए बिना सरलता से जीना भी चाहता है और वह निस्वार्थ बनकर के जीता भी है। दोस्तों इस धरती पर किसी भी जीव को हमें जान से मारने का कोई अधिकार नहीं है और हम
उसके प्राण लेने की कोशिश करते हैं, तब हम उसके प्राण की चिंता करना चाहिए कि उसकी प्राण जब निकलता है तो उसको कितना कष्ट होता है। दोस्तों, जैसे हमें अपने प्राण बचाने के लिए या अपना जीवन को जीने के लिए यदि हम उसे मार देते हैं, तो सांप कैसे हमारा मित्र हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, उसको मित्र बनाने के लिए हमें नहीं मारा जाता है। दोस्तों, हमारे प्राण लेने वाले के प्राण लेने का प्रयत्न किया है, यह भी सत्य है कि दोस्तों सांप को सुगंध भी बहुत भारी है, बहुत भाती है, और वह सांप जैसे चंपा के पौधे से लिपट करके हमेशा रहता है, या तो चंदन के वृक्ष पर अपना निवास बनाता है। और दोस्तों, उसके बाद दोस्तों केवड़े की वैन में भी वह सांप रहता है। और दोस्तों, सांपों के लिए सुगंध अगर देखा जाए तो उन सभी के लिए बहुत प्रिय माना जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वह एक प्रिय के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, हम यह भी लोग जानते हैं कि सांप बिना किसी कारण के किसी को भी नहीं काटता है, और वह अपनी जहर को कभी नहीं निकालना चाहता है, क्योंकि उसको इकट्ठा करने में उस जहर को एक सांप को बहुत समय लगता है। तब वह कैसे किसी के ऊपर यूं ही अपना जहर को व्यर्थ होने देगा। दोस्तों, हम भी जीवन में कुछ तब करेंगे तो उसमें हमें भी शक्ति पैदा होती है, और यह शक्ति किसी को दुख देने में व्यस्त करना उसकी शक्ति उसका विकास को विनाश करने में असमर्थ हो जाए। इसीलिए दोस्तों, निर्बल को सबल बनाने में अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, नागपंचमी के दिन वाराणसी में नागपुर नामक एक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है, और इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भाई से बालक रूप में काशी संस्कृति में शिक्षा लेने के लिए आए हुए थे। परंतु दोस्तों, गुरुपतियों को सखी के तक्षक रूपी बालक के बारे में बताने के कारण गुरु जी को इसकी जानकारी हो गई, और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया, और इस समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन यहाँ पर नागों की पूजा होती है। और दोस्तों, यह भी मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना करके नाग कुआं का दर्शन करता है, तो उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का पूरी तरह से निवारण हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, यह वीडियो हर एक हिंदू सनातनी भाई के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।